औरत को लगा कि उसका पति उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही आदमी उसे जेल भेजने की साजिश का मास्टरमाइंड है। जेल से निकलने के बाद बिना किसी शक के वो उसी आदमी से शादी कर लेती है। खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर उससे मिलने जा रही होती है ताकि ये खुशखबरी उसे दे सके। लेकिन जैसे ही वो पति के घर के दरवाजे तक पहुंचती है, उसे एक ऐसी बात सुनाई देती है जो उसकी रूह तक हिला देती है। जिसने उसे जेल भेजा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पति है, जिसे उसने 3 साल तक दिलो जान से चाहा। पति ने उसे जेल भेजने की साजिश सिर्फ इसलिए रची थी ताकि उसकी छोटी बहन उस औरत की जगह लेकर एक अमीर घराने में शादी कर सके। बीवी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, अगर उसे पता चल गया कि तुमने उसे खुद जेल भेजा था तो वो पागल हो जाएगी, एक दोस्त ने कहा। पति मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन वो कभी नहीं जानेगी। जब तक मैंने उससे शादी की है, उसे एक खुशहाल जिंदगी दी है, तब तक वो पास्ट के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएगी। तब औरत को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक जरिया थी, एक टूल जिसे पति ने अपने मकसद के लिए यूज किया। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो आदमी कभी उसका रोशनी भरा सपना था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उसके पहले कि वो दुख में डूब सके, उसकी सास का फोन आता है जो उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वो एक थकी हारी औरत है जो उसके लायक नहीं। दुख से भरी औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारे बेटे से तलाक लेने को तैयार हूँ, बस मेरी माँ का हॉस्पिटल ट्रांसफर हो जाए। फोन रखने के बाद वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखते हुए कसम खाती है कि वो इस बच्चे को अकेली ही पालेगी। तभी अचानक उसका पति पीछे से आ जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है, क्या तुमने कुछ सुन लिया? वो तुरंत झूठ बोलती है, मैं सिर्फ एक बुरा सपना देख के परेशान थी और देखा कि तुम किसी से मिल रहे हो तो अंदर नहीं आई। पति उसे गले लगाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी हो। लेकिन अब उसकी बातें जहर सी लगने लगती हैं। तभी उसकी बहन का फोन आता है और पति बिना कुछ कहे तुरंत चला जाता है। और तब औरत सब समझ जाती है। उसने ठान लिया है कि जैसे ही माँ का ट्रांसफर हो जाता है वो इस झूठी जिंदगी को छोड़ देगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि पति की चालाक पालित बहन उसकी बेड पर सोती है। जब औरत उससे सवाल पूछती है तो वो बिना शर्म के कहती है, ये घर अब मेरा है, मुझे जहाँ रहना है मैं वहीं रहूंगी। गुस्से में औरत उसे धक्का दे देती है और तभी पति घर लौट आता है। वो तुरंत अपनी बहन को उठाता है और पूछता है, क्या हुआ? चालाक बहन रो रो के सब कुछ औरत पर डाल देती है। पति कहता है, वो अपने ससुराल में परेशान है, कुछ दिन यहाँ रहेगी, तुम बस बेकार का झगड़ा मत करो। औरत सब छोड़कर जाने लगती है, लेकिन पति उसका हाथ खींच लेता है। उसके बैग से प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर जाती है। रिपोर्ट देखकर वो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे पता है कि यह बच्चा आसानी से नहीं आया। लेकिन चालाक बहन रोती है, मैं तो 5 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। अगर मम्मी जी को पता चला कि भाभी माँ बन गई है तो मैं इस घर में कभी सिर उठा के नहीं रह पाऊंगी। औरत तो पहले ही जेल के कारण बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह उसकी माँ बनने की आखिरी चांस है। उसने पति को सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन के लिए कहा, बच्चा गिरा दो। उसकी ठंडी बातों से औरत का दिल टूट गया। उसने एक छुरी उठाई और कहा, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। लेकिन पति ने इशारे में मेड को कहा कि उसे बेहोश कर दो। मेड ने तुरंत उसके सिर पर डंडा मारा। जब औरत होश में आई, उसका बच्चा चला गया था। पति बस कह रहा था फिर हो जाएगा। औरत रोती रही। तभी आश्रम से फोन आया, आपकी माँ होश में आ गई है। यह सुनकर वो थोड़ा खुश होती है, लेकिन तभी चालाक बहन उसकी माँ के पास जाकर सब कुछ बता देती है। मम्मी जी, मुझे प्रेग्नेंट होने वाली थी, लेकिन भैया ने मुझे नहीं होने दिया ताकि मैं दुखी न हो जाऊं, इसलिए भाभी का बच्चा गिरा दिया गया। और जेल वाली बात भी भैया की प्लानिंग थी। जब माँ ने बेटी के जिस्म पर घाव देखे, उसने गुस्से में चालाक बहन का गला दबा दिया, लेकिन चालाक बहन ने उसे धक्का दे दिया। माँ का सिर बेड से टकरा गया। पति आया और सब कुछ औरत पर डाल दिया। फिर चालाक बहन को हॉस्पिटल ले गया, माँ को छोड़ दिया। औरत ने मुश्किल से माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं, सब डॉक्टर तुम्हारे पति के कहने पर दूसरी पेशेंट के पास चले गए। औरत बार बार कॉल करती रही, लेकिन कोई नहीं उठाता। माँ मर जाती है। उस दिन से उसका दिल पति से उठ जाता है।